नमस्कार, एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है किस भाव में बैठे हुए राहु देव सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, सफलता देते हैं। ठीक है, इस विषय में बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक देख लेते हैं राहु देव के बारे में। राहु देव कलयुग के भौतिकता के राजा हैं। भौतिकता का मतलब वाहन, भूमि, भवन, रिसर्च, आगे बढ़ना, नई चीजों को खोज के ला के सामने रख देना, इसके ये बिल्कुल प्रमुख माने गए। राहु देव आपकी कुंडली में कहाँ सबसे ज्यादा पैसा देंगे, कहाँ सबसे ज्यादा सफलता देंगे, इस विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो टॉपिक है जिससे आपकी प्रोडक्शन सही निकले, क्या देखना है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें देखना है। सबसे पहला हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि बैठे कहाँ हैं। दूसरे नंबर पे मालिक कहाँ बैठा है। यहीं पे थोड़ा बता दे रहा हूं। जैसे मान लिया राहु देव ये धनु लगन की कुंडली है और मान लिया लगन में ही राहु देव बैठ गए, तो भाई राहु देव यहां बैठ गए। राहु देव के लेकिन मालिक कौन हुए? गुरु। गुरु कुंडली में कहां बैठे हैं, यानी कि जिस भाव में राहु देव बैठे हैं, मैं सरल से बता रहा हूं कि जैसे कि आपने एक मकान रेंट पे लिया और उसमें आप रह रहे हो, लेकिन उसका मालिक कहां रह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से राहु देव जहां बैठे हुए तो उनके मालिक कहां हैं। पहले तो ये देखो राहु देव बैठे कहां हैं, उसके बाद उसका मालिक कहां है। तीसरे नंबर पे उनका अंश बल कितना है, बोले तो बॉडी स्टेमिना, ताकत उनकी कितनी है, यानी कि 1 अंश से लेके 30 अंश के बीच में वो कितने अंश में है। यानी 1 अंश नहीं, 0 अंश मान के चलो, 0 अंश से लेके वो कितने अंश तक है। उसके बाद में ये देखना बहुत जरूरी है कि दृष्टि किस ग्रह की राहु पर पड़ रही है। जैसे राहु देव पे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ गई, अलग रिजल्ट। मंगल की पड़ गई तो अलग रिजल्ट। चंद्रमा की पड़ गई, अलग रिजल्ट। सूर्य की पड़ गई, अलग रिजल्ट। शनि की पड़ गई, अलग रिजल्ट। और केतु देव तो सामने होते ही होते हैं। शुक्र की पड़ गई तो अलग रिजल्ट। अब उसके बाद में 5वां पॉइंट, युक्ति किस ग्रह के साथ है। अकेले बैठे हैं, दुकेले बैठे हैं, 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं उनके संग में, ये देखना बहुत जरूरी है। छठा नंबर, नक्षत्र कौन सा है उनका, जिस नक्षत्र में बैठे हैं। 7वां, चंद्र कुंडली, ये तो लगन कुंडली की बात हो रही, चंद्र कुंडली में राहु का संबंध किस प्रकार से बन रहा है। 8वां, राहु देव के जहां वो बैठे हुए हैं उनके एक घर आगे, मतलब एक घर पहले मतलब एक घर आगे और एक घर पीछे। जैसे राहु देव लगन में बैठे हैं तो 12वां भाव और दूसरा भाव, एक घर पीछे, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और आगे कौन ग्रह बैठा है। उसके बाद गोचर में राहु की स्थिति क्या है, जो वर्तमान ग्रह गोचर चल रहा है। 10वीं बात, महादशा जरूर देखिएगा किसकी चल रही है। 11वीं बात, अंतरदशा जरूर देखिएगा। और 12वीं बात, योगिनी दशा, ये भी जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूं, आपको किस चीज का नशा है। क्योंकि राहु की अंतरदशा महादशा में और राहु की प्लेसमेंट में मैंने ये देखा है कि
रंक से राजा बना देते हैं राहुदेव, और राहुदेव जो है राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगती। लेकिन आपको नशा किसका है? आपको गलत चीज़ों का आपको किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं, आप मान लीजिए शराब के, तंबाकू के, या मतलब गलत अश्लीलता के एक्टिवेट हो रहे हैं, या आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, आप कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो राहुदेव आपसे डिमांड करता है कि आपको नशा क्या है। अगर आपने बता दिया कि भाई मेरे को ये नशा है, तो और उस नशे से मैं बाहर नहीं निकल सकता, तो राहुदेव उसी को पकड़ के बड़ा कर देते हैं और उसी में आपको सीट्स पे पहुंचा देते हैं। जैसे कि आपका राहु का समय आया और आपने जो है, आपको नशा है शराब पीने का, वाइन पीने का, ठीक है, तो आप क्या है कि राहुदेव क्या करेंगे, वो आपको चेकआउट करेंगे कि भैया ये चाहता क्या है बंदा, तो उनने वो शराब पीता है इतनी, तो वो शराब कर देंगे इतनी। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको नशा बिजनेस का है, दिन रात आप बिजनेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे कि आपका बिजनेस ऐसे आइडियाज दे देंगे, ऐसे फार्मूलाज दे देंगे, आपके धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज का आप लॉजिक समझ लीजिए भैया, कि राहु जो है वो इन सब चीजों के संग में सबसे लास्ट में आपसे नशा मांगता है, ठीक है। और ये हो गया आपका 13वां टॉपिक। उसके बाद में आप जहां हो वहां के वास्तु में वो जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के कोने को वो ऊंचा, साफ, सुंदर, स्वच्छ मांगता है। अगर मान लिया कि यहाँ पर नल हो गया, या यहाँ पर लेटरिन हो गई, या यहाँ पर गड्ढा हो गया, या यहाँ पर गंदगी हो गई, तो आपका कुंडली, आप किसी ज्योतिष को ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाने जा रहे हो, वो कह रहे हैं भैया बहुत बढ़िया, बहुत पैसा आएगा, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र की नेगेटिव ऊर्जा वो अट्रैक्ट कर लेती है घर की तरफ, और आप बाहर से पैसा लाओगे, घर में बीमारी में, कलेश में, कोर्ट में, कचहरी में, लड़ाई में, झगड़े में, ये सब चला जाएगा। तो ये 14 टॉपिक है। इसके बाद में लास्ट एक टॉपिक और है जो लोग नहीं बताते हैं। लास्ट टॉपिक 15वां एक और है कि पितृ प्लस ऊर्जा, इसी को लिख सकते हैं पितृ माइनस ऊर्जा। अगर राहु का महादशा, राहु की अंतरदशा, या राहु का अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो पितृ पॉजिटिव ऊर्जा लीजिएगा। आप अपने पितरों के नाम से 12 ज्योतिर्लिंग है, गायत्री परिवार का शांति कुंज आश्रम है, ठीक है, आप वहां जाके विधिवत पितरों का पितृ तर्पण करवाएं। वरना अगर पितृ तर्पण नहीं हुआ है और कहीं से वास्तु में भी बैड इफेक्ट है, और कहीं से आपको नशे का भी तलब है, अगर आपको नशा है जो शराब, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू का, वो नशा भी है, वास्तु भी आपका बैड इफेक्ट दे रहा है, और पितरों का तर्पण नहीं किया, तो ये जो है नशा, वास्तु और पितृ, ये आपके विरोध में चले जाएंगे, और आप जीवन में 1 रुपए भी ढंग से नहीं कमा पाएंगे। वही वाली बात है, एक कहावत है कि व्यक्ति ना घर का रह जाएगा ना बाहर का रह जाएगा। तो इन सब चीजों के संग में इन चीजों को भी देखना बहुत ही जरूरी है भैया। अगर नहीं देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो मेरा अनुभव है। राहु 12 के 12 भाव में आपको पैसा दे सकता है, बिल्कुल मैं ठोक के कह सकता हूं। लेकिन राहु क्या करता है, ये देता है, ये लेता है, ये देता है, ये लेता है, जैसे ये देगा तो ये लेगा। तो राहु क्या ले रहा है और क्या देगा, जैसे राहु अगर आपको गंदी चीज दे रहा है, गलत दे रहा है, तो उसको हमें कम करना है और अच्छी चीज को बढ़ाना है। जैसे लगन में बैठा हुआ राहु आपको अच्छे आइडियाज सब कुछ देता है, और आपको वो सोच डेवलप करता है जो दूसरे व्यक्तियों की नहीं है। ये पैरामीटर पहले देखते चलिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब देता है वो राहु यहाँ पर, लेकिन उसके संग में भ्रम भी पैदा कर देता है। तो हमें भ्रम को घटाना है, इन चीजों को बढ़ाना है, तो राहु आपको पता पैसा देते चले जाएगा। द्वितीय भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो वाणी दोष देते हैं, आपको नशे का एडिक्ट करवाते हैं, और आपको जो है फालतू जगह पैसा लगवाते हैं, परिवार से विद्रोह पैदा करवा देते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीजों को खत्म कर देते हैं तो राहुदेव आपको यहाँ पैसा देते हैं। पराक्रम भाव में राहुदेव जो है आपको थोड़ा कभी कभी आलसी बना देते हैं। जब बिल्कुल सिर पे आ जाएगा काम तब आप करते हैं। अगर उस काम को विद प्लानिंग और कर्म से पहले करें तो राहुदेव यहाँ आपको अथा पैसा देंगे।
चतुर्थ भाव में राहुदेव क्या है कि आप घर वालों के घर के जो लोग हैं आपके, आपकी वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके परिवार के लोग हो गए, उनसे आपकी नहीं बनेगी, वो बुरे लगेंगे, बाहर के लोग अच्छे लगेंगे। उनसे थोड़ा मित्रता बढ़ाओ, उनसे बैठ के बात करो और घर का जो माहौल है वो आप शांत, कूल, ठंडक रखो, ठीक है। तो आपके राहुदेव, और बाकी आप कर्म करो, और राहुदेव आपको यहाँ पर वाहन, भूमि, भवन, अथाह संपत्ति देंगे। अब बात करते हैं राहुदेव अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है कि वो तुक्का लगाता है साहब। मैं कहता हूं भाई तुक्का लगाना गलत नहीं है, लेकिन तुक्का भैया पढ़ाई भी संग में आपको करना है, स्टडी भी करना है। आप अगर पंचम भाव में राहु है, और मैं ये कहता हूं कि अगर पंचम भाव में राहु है तो आप जीवन भर पढ़ाई कीजिए साहब। आप बोले कैसे? मैंने तो किताब ही नहीं पढ़ी, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो, आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत आगे चली गई है भाई। आप जैसे मान लिया एक मजदूरी कर रहे हो, सपोज दैट आप कारपेंटरी का काम कर रहे हो, तो भैया रंदा कैसा लगाना है, कैसे प्लाई लगाना है, कैसा सनमाइका लगाना है, ये आपको मालूम है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, 20 मिनट आप डेली पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर उससे जुड़ा हुआ ये भी अगर आप पढ़ाई करना, स्टडी करना चालू कर दो, तो यही राहुदेव आपको इतना, मतलब अब क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप किसी सरकारी विभाग में हो, ठीक है, आपके ऊपर कई अधिकारी हो, लेकिन अगर आपकी नॉलेज नहीं बिल्ड होगी तो अधिकारी आपसे पूछेगा भाई यहां फंस गए, यहां पे पेच फंस गया, कैसे करना है। तो आपका मान सम्मान बढ़ा ना, आपका पैसा बढ़ा ना। तो यहां पर क्या है कि अगर राहुदेव बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो स्टडी कभी जीवन में रोकने का नहीं है। सुन के पढ़ो, देख के पढ़ो, लिख कर पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करना है आपको। छठे भाव में राहुदेव, बड़े बड़े दिग्गजों की कुंडलियों में देखा है कि राहुदेव छठे भाव में, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, छठे भाव के राहुदेव राजा बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे। वो कैसे बनाते हैं, देखिए छठे भाव में अगर राहुदेव हैं तो आपको छठे भाव के संग में कनेक्टिविटी लेना होगा पराक्रम भाव की, और उसके बाद में कनेक्टिविटी लेनी होगी पराक्रम भाव और कर्म भाव की। लगन को आपने रखना होगा बॉडी बिल्डर बिल्कुल मजबूत वाला, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, कैसे करना है, जैसे मान लिया सपोज दैट ये कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली में तो यहाँ पर 4 नंबर राशि आ जाएगी, कर्क राशि में राहु पड़े हुए हैं, तो कुंभ लगन की कुंडली में पहले आप शनि को मजबूत कीजिएगा। फिर यहाँ पर जब कुंभ लगन है तो 12 नंबर ये आ गए, 1 नंबर हो गए मंगल, यानी पराक्रम को मजबूत कीजिएगा। यहाँ पर भी मंगल की राशि आ गई, तो आपको जो पराक्रम बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत करना है, कर्म करना है। और उसके बाद में विद प्लानिंग आपको कॉम्पिटिटर के सामने उतरना है। आप ठेला लगा रहे हो साहब, आप सब्जी बेच रहे हो, तो वो सब्जी लाके लगा देता है, आप सब्जी को कपड़े से पोंछ के रखो। वो 8 बजे आता है, आप 9 बजे, आप 8 बजे नहीं, आप 7 बजे आओ। दूसरे से 2 घंटा 4 घंटा ज्यादा मेहनत करने की अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करो। दूसरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपको गुस्सा लेट आना चाहिए। आप यहां पर छठे भाव में राहुदेव हैं, तो जो भी अच्छी चीजें हैं उनको जितना आप विकसित कर लोगे, यकीन माना है राहुदेव ये आपको वो उस ऊंचाई पे पहुंचा देंगे। आपके आगे, आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट कर देंगे कि उन लोगों को सीढ़ियों बना के आप कब ऊंचाई पहुंच जाओगे वो पता नहीं चलेगा। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में बात करते हैं ये राहुदेव में, उसके बाद में बात करते हैं सप्तम भाव के राहुदेव। देखो सप्तम भाव के राहुदेव जो हैं, ये एक मैं आपको मेथड बताना चाह रहा हूं कि सप्तम भाव जो है व्यापार से देखा जाता है। आज की डेट में लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ से बस मैरिज लाइफ देखते हैं। भैया ये जो है कनेक्टिविटी का मतलब भाव है, यानी कि ऐसे करके जैसे तुम 2 रुपए, मैं 2 रुपए, मिल गए 4 रुपए, ठीक है। और 4 मिलके हम लोग 8 कमाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 और 1 2 का भाव नहीं है, 1 और 1 11 का भाव है ये। तो सबसे पहली चीज सप्तम भाव में राहुदेव है, तो आपका जो हस्बैंड हो, आपकी जो वाइफ हो, तो उसको आप अपनी जॉब में, कारोबार में इन्वॉल्व कर दो। आप लोगों के पास इतना समय नहीं बचना चाहिए कि जो फालतू की बात हो, जिससे घर में कलह पैदा हो, ठीक है। कोई सामने वाला व्यक्ति व्यस्त, आप भी व्यस्त, अगर व्यस्त रहते हो तो यकीन मानना है कि ये राहुदेव जो है आपको थोड़ा सा छोटा सा व्यापार करेंगे, आगे वो व्यापार धीरे धीरे इतना बढ़ता चला जाएगा कि उसके जो कई कैटलॉग आपको खोलने पड़ेंगे, और वो आपकी मोहल्ले, आपके घर से, आपकी सिटी से बाहर बिजनेस आपका चला जाएगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न इनकम, रिटर्न इनकम, रिटर्न इनकम, रिटर्न इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी। अष्टम भाव में राहुदेव बड़े खतरनाक, जबरदस्त तरीके से भैया
अष्टम भाव में राहुदेव और पंचम भाव में राहुदेव, और अगर साउथ वेस्ट का कोना गड़बड़ और परिवार में अगर आपातकालीन किसी की, कहते नहीं अल्पायु में मृत्यु, और कहीं से अगर घर के अंदर ईशान कोण यानी कि आपका पूरब और उत्तर का कोना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कोना अगर गड़बड़ा जाए, और उसके बाद में कहीं अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पूरब का और दक्षिण का, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट का कोना अगर गड़बड़ है, तो भैया इंसान का सबसे बुरा वक्त कब होता है? जब वो भीख मांगता है। गलत बात। इंसान का सबसे बुरा वक्त वो होता है कि जब इंसान को भीख भी नहीं मिलती और जिस बर्तन वो मांग रहा है वो भी छीन लिया जाए। तो अगर पंचम भाव में राहुदेव हैं और अष्टम भाव में राहुदेव हैं, और जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, अगर नहीं समझ में आई थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप सुन लीजिएगा एक दो बार। अगर ये सब चीजें बैठी हैं तो राहुदेव आपको कभी डुबो देंगे, पता नहीं चलेगा। साउथ वेस्ट अच्छा, ईस्ट नॉर्थ अच्छा, ईस्ट साउथ अच्छा, पितरों का तर्पण, और इसके संग में एक और चीज, अष्टम भाव के स्वामी कहां बैठे हैं, लगन मजबूत करना है आपको। उसके संग संग अष्टम में राहु, आपको अचानक धन लाभ, अचानक नुकसान। तो हमें क्या करना है? अचानक धन लाभ के भाव को बढ़ाना है, नुकसान के भाव को घटाना है। तो क्या करना है? आप 24 घंटे कुछ भी करो, मैक्सिमम आप मेरी पीछे की वीडियो देखोगे ना राहु से संबंधित, उसमें मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, मुझे हर बार बोलने पड़ती है कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आप जो है 22 घंटे अपनी इच्छा अनुसार लाइफ को चलाओ, लेकिन 2 घंटे आप उस पर वर्क करो। आप एक आर्किटेक्ट हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक मजदूर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक जॉबर हो, ठीक है, आप एक पॉलिटिक्स करने वाले हो, या आप एक राजनेता हो, आप एक एक्टर हो, आप एक प्रोड्यूसर हो, तो जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो 2 घंटे आपको लगाना ही लगाना है। अगर अष्टम भाव में राहु है कि उसमें आप कैसे ऊंचाई जाओ, उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ो, उससे जुड़ी हुई वीडियो देखो, अगर आप वो काम करते हो तो यकीन मानना राहु देव यहाँ के आपको वो चीज दे देंगे, इतना प्रभावशाली आपको बना देंगे और इतना आप ऊंचाई तक पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताई, वास्तु, पित्र, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये आपका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। अथाह पैसा आएगा, रोक नहीं पाओगे आप। नवम भाव के राहु देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस इसमें भैया आपको हर काम में जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हर हाल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस इस भाव के स्वामी की पोजीशन अच्छी होना चाहिए। दसम भाव के राहुदेव, जिस प्रकार से पंचम के अष्टम के खतरनाक राहुदेव होते हैं, उसी प्रकार से दसम भाव के राहुदेव भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहां से बैठे हुए राहुदेव की दृष्टि देखिए यहां पे भी पड़ती है, ठीक है, आपके धन भाव पे और आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव पे पड़ती है। खान पान दुरुस्त, साफ, शुद्ध, रोग है तुरंत ट्रीटमेंट, कर्जा है तुरंत खत्म करने की कोशिश, लंबे ना पालना है। अगर आप जो है इस चीज को लंबा पालोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। कोई भी कार्य क्षेत्र है, ईमानदारी से कार्य करना है, और मैंने अक्सर ये देखा है दसम भाव के राहुदेव एक चीज बैड इफेक्ट आपको दे देते हैं। जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर जैसे पुरुष हैं आप तो विपरीत यानी स्त्री, स्त्री हैं आप तो पुरुष विपरीत, कुछ रोमांटिक अटैचमेंट हो जाता है, वो भैया नहीं करना। अगर कर दिया तो राहु तो गड़बड़ होंगे ही होंगे, धन तो गड़बड़ हो गई होगा, रोग और शत्रु गड़बड़ होंगे, और आपकी कुंडली के जो शनिदेव है ना वो बहुत मोटा डंडा लेके आएंगे। अब बताओ बेटा, ठीक है, तो फिर ना आप घर के रहोगे ना आप बाहर के रहोगे। अगर आपने इन सब चीजों में यानी कि 10वें भाव में चरित्र, चरित्र बीज, शराब शबाब, खान पान, अगर आपने यहां कंट्रोल कर लिया, मेहनत कर ली डट के विद प्लानिंग, तो आप आगे बढ़ जाओगे।
लेकिन शर्त यह है कि दसम भाव के स्वामी अगर कहीं 12वें भाव में, अष्टम भाव में या छठे भाव में चले गए, ठीक है, तो भाई दिक्कत होने वाली है। लाभ भाव में राहुदेव, क्या कहना है, गजब रिजल्ट, अथाह पैसा। लेकिन क्या करना है सफलता पाने के लिए? अगर लाभ भाव में राहुदेव बैठे हैं, सबसे पहले वही जो ये देख लीजिएगा, लगन को और द्वितीय भाव को आपको बहुत मजबूत रखना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। 12वें भाव में राहुदेव, देखिए विदेश से कनेक्टिविटी, विदेश से लोग जुड़ना, बाहर के लोग जुड़ना। लेकिन यहां पर अगर आपको चाहते हो कि 12वां भाव जो है आपको बहुत अच्छा पैसा दे, तो आपको चतुर्थ भाव में बहुत मजबूत करना है, क्योंकि ये व्यय का भाव है। यहां पे अच्छा भी व्यय होगा, खराब भी व्यय होगा, ठीक है। तो अगर आपने सुख भाव को मजबूत कर दिया तो व्यय कहां पे होगा? सुख के लिए। जब चौथा भाव मजबूत होगा तो आप गाड़ी लोगे, वाहन लोगे, वाहन भूमि भवन लोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, घूमोगे फिरोगे। लेकिन अगर चौथा भाव भी आपका डिस्टर्ब है, द्वितीय भाव भी डिस्टर्ब है, उसके बाद लगन भाव भी डिस्टर्ब है, और 12वां भाव अगर आपका राहुदेव ने एक्टिवेट कर दिया, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एक्टिवेट कर दिया, तो सब कुछ गया। राहुदेव पहले ऐसे एक प्लेनेट हैं जो 12 के 12 भाव में गजब का रिजल्ट आपको दे सकते हैं। लेकिन ये दो चीजें बढ़ाते हैं, जैसे एक डायबिटीज पेशेंट व्यक्ति सामने बैठा है, उसके आगे का और लो रसगुल्ला खा लो, सोम पपड़ी खा लो चाय पी लो, तो उसके लिए तुम जहर दे रहे हो ना। लेकिन राहुदेव क्या है, वो जानते हैं कि आप जो है आज के कलयुग के समाज के व्यक्ति हैं, आपको वाहन भूमि भवन, यश कीर्ति मान सम्मान, घूमन फिरन सब कुछ चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अच्छाई और बुराई, एक हाथ में अच्छाई एक हाथ में बुराई दोनों लेके आएंगे। एक्सेप्ट आपने करनी है, एक्सेप्ट आपने करनी है। अगर आप नहीं करोगे एक्सेप्ट तो बेड़ा गर्क, फिर वो खुद एक्सेप्ट करवा लेंगे। जैसे दसम भाव के अंदर राहुदेव बैठे हुए हैं, सुबह 11 बजे तक सुला रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक जगा रहे हैं, काम क्या करोगे? पंचम भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, पढ़ाई करते करते मोबाइल हाथ में, पबजी फियर फायर और ये सब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चालू। लगन में बैठे हुए हैं राहुदेव में, कोई काम आप करने जा रहे हो दूसरा काम करने लगे। ये दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, निगेटिव को धीरे धीरे कम करना है। और धीरे धीरे वो निगेटिव कैसे कम होगी, हम नहीं कम कर सकते, हम पॉजिटिव एनर्जी को बहुत बड़ा कर देंगे। तो ये राहु की साइंस है। ये देखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखना कहां बैठे, कहां है, मालिक कौन है, अंश बल कितना है, दृष्टि किसकी है, युक्ति किसकी है, ठीक है, नक्षत्र कौन सा है, चंद्र राशि में क्या स्थिति है, एक घर आगे एक घर पीछे कौन सा ग्रह है, गोचर में क्या स्थिति है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, योगिनी दशा क्या है, नशा आपको किस चीज का है, वास्तु में क्या स्थिति है, ठीक है, पितृ माइनस में है, पितृ प्लस में है, ठीक है। ये सब चीजें देखना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।